हेलो बच्चों। अरे नहीं, पापा आ गए। भागो पराठो, भागो, बचाओ अपने आप को। हाय बाय। सनी, ये इतना भी फनी नहीं था यार, मैं हर बार कमाल के जोक्स नहीं मार सकता। पापा आप कहीं जा रहे हो? हाँ, मैं जरा मॉल जा रहा था। ओ, घर के लिए सामान लाने? चलो मैं भी चलता हूँ आपके साथ। नहीं, घर का सामान लाने नहीं, मैं तो मेरे हेडफोन्स खरीदने मैं अब भी तैयार हो जाता हूँ। अरे नहीं, वो मम्मी ने कहा कुछ लाने को। मैंने नहीं कहा, मैं तो निक्की बस के लिए कुछ खरीदने। मैं वहां पे किसी और के लिए कुछ खरीदने नहीं जा रहा। मैं सिर्फ अपने जूते, अपने कपड़े खरीदने जा रहा हूँ। और वो मुझे अभी याद नहीं है, पर मैं और भी कुछ लेने जा रहा हूँ अपने लिए, लेकिन मम्मी के लिए और बच्चों के लिए और घर के लिए कुछ भी नहीं। समझ गए? पराठों की हिफाजत करो यहाँ बैठ के। हे, पापा को क्या हुआ? जरूर कुछ बड़ी गड़बड़ की होगी, इसलिए मम्मी के लिए कुछ खरीदने जा रहे हैं। हाय पैम। जल्दी बता, ऐसी कौन सी कमाल की खबर है जो तू मुझे फोन पे नहीं बता सकती थी? पैम, तुझे याद है मैंने एक कहानी लिखी थी, नन्ही परी? हाँ शायद। तो अयान का ड्रामा क्लब उसे प्रोड्यूस कर रहा है। ये अब पॉइंट पर आ, कमाल की खबर क्या है? यही कमाल की खबर थी। क्या ये तेरी कमाल की खबर? क्या यार डॉली, मुझे लगा कोई मूवी के बारे में बताएगी या फिर पार्टी के बारे में बताएगी। सारा मजा ही किरकिरा कर दिया। मैंने तुझे सबसे इम्पोर्टेंट बात तो बताई नहीं कि तू प्ले की खुशी में घर पे पार्टी रख रही है। नहीं, ये प्ले की स्टार है टनटना निकी। मैं बोलूंगी नन्ही परी। चलो अच्छा है, कम से कम ये तो खुश है। निकी, तुम एक्टिंग करोगी, बड़े बड़े डायलॉग्स बोलोगी? मुझे डायलॉग नहीं बोलना। एले, हो गया तेरा प्ले। एक मिनट, मैं ट्राई करती हूँ। निकी, तुम अपनी प्यारी सी डॉली दीदी के लिए डायलॉग्स बोलोगी ना? ठीक है डॉली दीदी। देखा पैम, तू नहीं समझेगी। मेरे और निकी में ना एक स्पेशल बहनों वाला कनेक्शन है। अच्छा, तो अगर तुम्हारा कनेक्शन इतना ही स्पेशल है, उसे वापस इस कमरे में बुला के दिखा। देखा, इस बार तो मुझे शब्दों की जरूरत भी नहीं पड़ी। मैंने सोचा और उसने कर दिया। बहनों वाला कनेक्शन। ए, क्या कर रहा है? हिंदी क्लास का होमवर्क। मुझे एक बूढ़े आदमी पर ऐसे लिखना है। अच्छा। मेरे पड़ोसी थड़ानी अंकल बाय सनी सिंह। किशोर थड़ानी, घर पर एक प्यारे पिता और पति, और बाहर एक बहादुर एस्ट्रोनॉट। एक मिनट, मुझे नहीं पता था कि सड़ू थड़ानी अंकल एक एस्ट्रोनॉट है। वो तो उन्हें खुद भी नहीं पता। मैंने अभी कुछ भी लिख दिया, वरना मुझे एक्चुअली जाके उस साड़ू अंकल से बात करनी पड़ती। अच्छा, आगे पढ़ता हूं। जब भी मैं थड़ानी अंकल को उनके गराज साफ करने में मदद करता हूं, वो मुझे अपने आउटर स्पेस के एडवेंचर्स के बारे में बताते हैं। जैसे एक बार जब उनके रॉकेट का फ्यूल टैंक लीक करने लगा था, उन्होंने उसे टूथपेस्ट और चांद पर मिले कुछ पत्थरों से फिक्स कर दिया था। क्या बकवास है, इसे तो कोई नहीं मानने वाला। क्या वो चांद पर पत्थरों वाली बात? नहीं, कि तूने किसी को गराज साफ करने में मदद की। ये क्या था? पता नहीं। पापा, आप एक मिनट के लिए यहाँ आएंगे? क्या है? पापा, ये आपने क्या पहन रखा है? ओह, ये मैंने मॉल से खरीदे हैं, एक बुटीक से। और उस बुटीक का भी बिल्कुल कूल नाम था इन कपड़ों की तरह, फैशन स्टेशन। फैशन स्टेशन? मैं भी अपने कपड़े वहीं से खरीदता हूँ, या खरीदता था। पापा, क्या उस फैशन स्टेशन में आईने या लाइट्स नहीं थी क्या? देखो, मुझे पता है कि तुम दोनों थोड़े से शॉक्ड हो। अगर थोड़े से आपका मतलब है ज्यादा, फिर आप बिल्कुल सही हो। अरे, जब मैंने इन कपड़ों को पहना तो मैं भी थोड़ा सा शॉक था, लेकिन वहां पे मौजूद लोगों ने कहा कि मैं इन कपड़ों में बहुत अच्छा लग रहा हूं, तो मुझे लगा कि मुझे यही स्टाइल अपना लेना चाहिए। पापा, लोगों ने सच में कहा कि आप ऐसे इन कपड़ों में
अच्छे लग रहे हो। अरे हाँ, वहां पर तो लोगों ने मेरी तारीफों के पुल बांध दिए। कुछ लोगों ने कहा कि मैं इस जीन्स में एक जबरदस्त नमूना लग रहा हूं, और कुछ लोगों ने कहा कि उनकी नजर ही मुझसे नहीं हट रही, और कुछ लोगों ने कहा कि जब भी मैं ये कपड़े पहनूंगा पूरे मोहल्ले में सिर्फ मेरी चर्चा होगी। पापा, मुझे नहीं लगता वो आपकी तारीफ कर रहे थे। और ये थे मेरे पड़ोसी थड़ानी अंकल के रोमांचक कारनामे, जो उन्होंने मुझे तब बताए जब मेरा भाई रोहन उनका गैराज साफ कर रहा था। अरे वाह सनी, तुम्हारा निबंध तो वाकई बहुत कमाल का था। शुक्रिया मैम, पर मैंने कुछ नहीं किया। आपका टॉपिक ही इतना अच्छा था कि उससे मैं प्रेरित हो गया। वैसे तुम्हारे ये पड़ोसी बड़े ही दिलचस्प इंसान लगते हैं, तो क्यों ना तुम उन्हें एक दिन क्लास में ले आओ, ये सब बच्चे भी उनसे मिल लेंगे। वो नहीं हो सकता। क्यों सनी? क्यों? क्योंकि वो बूढ़े हो चुके हैं, तो वो ठीक से चल फिर नहीं पाते हैं ना। आउटर स्पेस में ट्रैवल करना घुटनों के लिए अच्छा नहीं होता। देख लो सनी, अगर तुम उन्हें क्लास में ले आते हो तो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा मार्क्स दे दूंगी, और हो सकता है तुम इस विषय में टॉप भी कर जाओ। हिंदी क्लास में टॉपर, इससे ज्यादा मैं क्या नहीं कुछ क्या क्या मांग सकता हूँ। बिस्किट्स। ये आपके लिए नहीं है, ये सेडो थड़ानी अंकल के लिए। थड़ानी अंकल घर आ रहे हैं? हाँ, और जब वो आए क्या आप यहीं रह सकते हो? वो क्या है ना, आपकी बूढ़े लोगों से बहुत बनती है। ऐसा मुझे बहुत अजीब लगता है, पर आज मुझे आपके इस अजीब टैलेंट की जरूरत है। हाय थड़ानी अंकल, आइए आइए अंदर आइए। 20 साल से मैं इस कॉलोनी में रह रहा हूं। इसके पहले तो कभी आप लोग ने मुझे घर नहीं बुलाया। वो क्या है ना, हम थोड़े से शर्मीले हैं। शर्मीले? जी। मैं हर रोज तुम्हारी माँ को जोर जोर से नाचते गाते सुनता हूँ। ये औरतें, उनका क्या? आपको क्या लगता है थड़ानी अंकल? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। बिस्किट्स? हाँ 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 हाँ, हाँ। थड़ानी अंकल, ये कुर्ता आप पे बहुत अच्छा लग रहा है। आजकल के जमाने में ऐसे कुर्ते बनते ही कहाँ है? बिल्कुल बिल्कुल। वैसे इस परिवार में मैं सिर्फ तुम्हें ही पसंद करता हूँ। अंकल, मैं सोच रहा था कि क्या आप मेरे क्लास में आकर अपने कमाल के करियर के बारे में बात कर सकते हो? कमाल का कैरियर? मैं एक स्टेशन मास्टर था। वाओ, वाओ, अच्छा है, पर मैं सोच रहा था कि हम स्टेशन मास्टर की जगह कोई और शब्द यूज कर सकते हैं। स्टेशन मैनेजर? एस्ट्रोनॉट कैसा रहेगा? क्या तुम चाहते हो मैं अपने काम के बारे में झूठ बोलूं? वैसे स्टेशन मास्टर में क्या बुरा है? कुछ नहीं। ये आजकल के बच्चों को आप जानते नहीं है, उन्हें तो सिर्फ एंटरटेनमेंट से मतलब है। जब देखो स्मार्टफोन्स, इंटरनेट, वीडियो गेम्स। पता नहीं इस देश का क्या होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात हर रोज मैं अपनी बिल्ली से कहता हूँ। हाँ, तो अंकल क्या पाने के लिए तैयार हो? नहीं, मैं अपने काम के बारे में झूठ नहीं बोलूंगा। ठीक है, तो आप किस बारे में झूठ बोलेंगे? तुम पागल हो गए हो क्या? वैसे ऐसी परवरिश तुम्हें दी किसने? तुम्हारी गलती नहीं है बेटा, तुम्हारी गलती नहीं। डॉली, जितना जल्दी हो सका मैं आ गई। अब बता, इमरजेंसी क्या है? टैम, निकी डायलॉग बोलने को तैयार ही नहीं है। क्या? फिर से प्ले? डॉली, तुझे इमरजेंसी का मतलब समझ में आता है? टैम, ये एक इमरजेंसी ही है। कल प्ले है और आज मैं निकी से डायलॉग बुलवाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो मेरी बात सुन ही नहीं रही है। अच्छा,
पर डॉली, तू बात क्यों कर रही है? तुझे तो शब्दों की जरूरत ही नहीं है, तू बस सोच ले और निकी कर लेगी। हो गया, मार लिया था ना। अब मेरी मदद करेगी प्लीज? ठीक है, मुंह मत फुला। मेरे पास एक आइडिया है। निकी, आज ना हम एक कमाल की कहानी पढ़ेंगे। मैं हूँ नाचती खेलती नन्ही परी। कितने कमाल का नाम है। निकी, तुम इसे बोलना चाहोगी? नहीं, निकी, क्या तुम एक कहानी वाली परी की तरह बोलना चाहोगी? ये तो एक डॉगी है। हाँ, ये एक डॉगी है। ये एक परी डॉगी है, परी डॉगी। इसके पंख कहाँ हैं? इसके पंख नहीं है, क्योंकि इसके पंख तब आएंगे जब ये लाइन बोलेगी। अब तुम भी बोलो, मैं हूँ नाचती खेलती नन्ही परी। मैं हूँ नाचती खेलती नन्ही परी। हो गया। अब इसके बाद कोई भी इमरजेंसी हो ना, तो मुझे एसएमएस मत करना। तो पेश है मेरे पड़ोसी और मशहूर एस्ट्रोनॉट किशोर थड़ानी। मिस्टर ठरानी, यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या आज आप इन बच्चों को अपने बारे में कुछ बता सकते हैं? ये अपना हेलमेट उतार सकते हैं? नहीं। अगला सवाल। तो क्या ये ऐसे फुसफुसा की क्लास से बात करने वाले हैं? हाँ, क्यों नहीं। चलो, अब सारे बच्चे लाइन से थड़ानी अंकल का हेलमेट छू सकते हैं, उनसे हाथ मिला सकते हैं और फिर ये घर जा सकते हैं। क्यों ना मैं पहले जाऊं? ये कौन है सनी? थड़ानी अंकल, मेरे पड़ोसी। मैंने आपसे कहा था ना मिस। ये तो बिल्कुल भी बूढ़े नहीं लग रहे। शुक्रिया बेटा, कितने मीठे बोल है तुम्हारे। सनी, सच सच बताओ, ये सब क्या हो रहा है? ठीक है मैम, सच ये है कि उनकी आखिरी मिशन पर थड़ानी अंकल का स्पेसशिप एक ब्लैक होल में चला गया था, जिसके बाद उनकी उम्र घटने लगी। असल में वो 142 साल के, लेकिन लगते नहीं। शुक्रिया बेटा, कितने मीठे बोल। चुप बैठ। मुझे पता होना चाहिए था सनी सिंह कि तुम कोई भी काम बिना झूठ बोले नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। 3, 2, 1 सब सड़क थड़ानी की गलती है। लोगों को झूठ बोलने में प्रॉब्लम क्यों होती है? मुझे कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। क्या करे टुन्ना, तेरे जैसे शैतान रोज रोज थोड़ी ना पैदा होते। पता है, पर कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक यू। अरे डॉली, आज तो तुम्हारा प्ले था ना। निक्की, तुमने नन्ही परी की एक्टिंग कैसे की? दिखाओ दिखाओ। मैंने किया है नहीं। क्या? ये क्या बोल रही? तुम्हें पता है, इसने डायलॉग्स बोले ही नहीं। बोलना तो दूर की बात, इसने कॉस्ट्यूम तक नहीं पहना। क्या? तो प्ले कैंसिल? अरे नहीं, ऐसे कैसे? डॉली दीदी ने किसी बेचारे बच्चे को बकरा बनाकर उससे रोल करवाया होगा। और वो बेचारी बच्ची तुम्हारे सामने बैठी है। क्या? मैं हूँ एक नाचती खेलती नन्ही परी। अब घुटने पे कहा था ना, हमें प्ले के लिए जाना चाहिए था। अच्छा खासा सर्कस देखने मिल जाता। प्ले वाले सर्कस का छोड़ो, घर वाले सर्कस का क्या करेंगे? मम्मी कुछ दिनों के लिए नाना नानी के घर पे कैसे ले गई? पापा का सर ही घूम गया। सही कह रहा है, इन्हें सिर्फ एक ही इंसान सुधार सकती है। मम्मी, हाय बच्चों। अब कोई आइडिया नहीं। पापा पागल हो गए। आप उनके कपड़े देखोगे ना पागल हो जाओगे, अंधे हो जाओगे आप। उनकी नजरें आप चुप चुप के लोगे। एक एक करके बताओ, क्या प्रॉब्लम है?
पता नहीं पापा में किसका भूत सवार है। पता नहीं क्यों अजीब अजीब कपड़े पहन रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो यंग और फैशनेबल लग रहे मैं हैं। तो उनसे नजरें भी नहीं मिला सकती। मम्मा प्लीज कुछ करो। तो बात तुम्हारे पापा की है, बात का बतंगड़ बनाना कोई तुम लोगों से सीखे। अरे इतने भी बुरे कहाँ होंगे कपड़े। अरे हिमानी, तुम कब आई? देखा मेरा कमाल का स्टाइल है ना, धमाकेदार। मेरे पास एक और कमाल की टी शर्ट है, तुम्हें अभी दिखाता हूँ। देखा मम्मा? लगता है तुम्हारे पापा थोड़े से पागल हो गए, लेकिन पापा को ठीक करना मामा जानती है। ये तुम सब ऐसे क्यों बैठे हो? अवतार जी, हम सब इसलिए ऐसे बैठे हैं क्योंकि हम लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं और हम सब आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आप प्लीज शांत होकर हमारी बात सुन लीजिए, प्लीज। डॉली, मुझे पुराने वाले पापा वापस चाहिए, जो बिल्कुल नॉर्मल थे, जिनके कपड़े मेरे कपड़ों से ज्यादा टाइट नहीं होते थे। थैंक यू डॉली। रोहन, पापा, मैं चाहता हूँ कि हम अपने कपड़े अलग अलग दुकान से खरीदें, और मैं ये नहीं चाहता कि हमारे पास एक जैसी टी शर्ट हो। सनी बेटा, तुम अपने पापा से कुछ कहना चाहते हो? पापा आप जानते हो कि मुझे आपका मजाक उड़ाना बहुत पसंद है, पर इन कपड़ों में आप खुद ही एक मजाक बन चुके हो। मेरे लिए तो कुछ चैलेंज बचा ही नहीं। निकी बेटा, तुम अपने पापा से कुछ कहना चाहती हो? मुझे पहले जैसे पापा चाहिए, जोकर पापा नहीं। देखा अवतार जी, देखा आपने, आपके इन कपड़ों की वजह से आपके परिवार पर कितना गहरा असर पड़ रहा है। सच बताइए अवतार जी, ये हो क्या रहा है? क्या आप मिड लाइफ क्राइसिस से गुजर रहे हो? क्या? नहीं हिमानी, मैं मिड लाइफ क्राइसिस से नहीं गुजर रहा हूं। कुछ दिन पहले मैं बॉबी को घुमाने गार्डन ले गया था, तो वहां पर एक बच्चे को लगा कि मैं बॉबी का दादाजी हूं। अवतार जी, तो क्या आप अब एक अजनबी बच्चे के बेतुके कमेंट की वजह से ये सब कर रहे हो? अरे हाँ, उसी के कमेंट की वजह से तो मैंने अपना वजन घटाया, अपनी बॉडी को फिट बनाया। अवतार जी, बॉडी को फिट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस फिट बॉडी के ऊपर जो कपड़े आपने पहन रखे हैं ना, उसमें प्रॉब्लम है। पापा, क्या हम ये कपड़ों को लौटाने में आपकी मदद कर सकते हैं? पापा प्लीज। देखो, पहले हम मॉल जाकर आपके ये सब कपड़े लौटा देंगे, और फिर हम उन दुकानों में जाएंगे जहां आपकी उम्र के लोग शॉपिंग करते हैं। ठीक है? ठीक है। देखो, कपड़े वापस लौटाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम लोगों को मुझे थोड़ा सा वक्त देना होगा। क्यों? क्योंकि आप ठीक से अपने कपड़े को बाय बाय बोलना चाहते हो? नहीं, ये जीन्स इतनी टाइट है कि इसको उतारने में 20 से 25 मिनट लगते हैं। तो निकी, फाइनली पापा ने अपने सारे नए कपड़े वापस कर दिए और अब घर में एक टीनेजर कम हुआ। अरे चुप रहो, यहाँ हम काम कर रहे हैं। सनी बहुत बुरे से फंस गया और अब उसे सच में सड़ू थड़ानी पे ऐसे लिखना पड़ रहा है। तो हम कहाँ थे? 1845। 1845 में इंडियन रेलवे एसोसिएशन बना था। उसके बाद 1853 में इंडिया की पहली रेलगाड़ी चली थी मुंबई और ठाणे के बीच। उसके बाद अंग्रेजों की मदद से हमने कई सारी रेलवे बनाई। तुम्हें पता है? सनी तो गया काम से, उसे बोलो बेस्ट ऑफ लक निकी। तो चलिए महाराज, आपका आज का व्यायाम शुरू करते हैं। मंत्री रोहंत्री, क्या हम एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकते? हमें व्यायाम से ज्यादा आराम की जरूरत है। बिल्कुल नहीं महाराज,
आपके इसी आलसी स्वभाव के कारण हम पिछले 1 सप्ताह से छुट्टियां ही लेते आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उठने लेटने की कसरत। 1 2 3 4 5 6 चलिए महाराज, अब आपकी बारी। एक 2 3 4 5 6। महाराज आप ठीक तो हो ना? मंत्री रोहंत्री, इस उठने लेटने के व्यायाम में हमें लेटना ज्यादा भा रहा है। महाराज आपका तो कुछ नहीं हो सकता।